रोका था तुमको मैनेजमेंट को बोलने के लिए, एक भी बात सुनने नहीं बोला। और फैमिली पेंशन के बारे में क्या हुआ? हमारे चिट्ठी है सर्कुलर 2020, आप वेबसाइट खोलिए और देखिए। आज की बात नहीं है। आईबीए चेयरमैन है, हमारे 3 नेता थे, आईबीए के थे, एनसीपी के थे और आईटीयूसी के थे, जो मुंबई में रहे थे। दोनों बाहर से गए, तीसरा मुंबई से, बाकी सब अपने स्टेट में थे। लेकिन आईबीए चेयरमैन आए, वहां चेयरमैन आके कहे कि फैमिली पेंशन की बढ़ोतरी होगी 30% तक विदाउट सीलिंग। ये हम प्रिंसिपली मानते हैं। मेरी बात ये थी कि जब प्रिंसिपली जो हम मानते हैं, यही एमओयू में लिखते हैं। सब्जेक्ट गवर्नमेंट अप्रूवल, तो हम सभी जानते हैं कि सरकार होगी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। अब देखिए हमारे सर्कुलर 25 जुलाई हमने चिट्ठी लिखा था, 26 जुलाई वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखा था, यही बात हमने कहा। भी कहा, मैं बता रहा हूं, आज कॉमरेड आशीष जैन जो हमारे बेफी के बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक महासचिव थे और साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी रहे, जिन्होंने बेफी की नींव डाली और बैंकिंग उद्योग में बेफी का आविर्भाव हुआ। और उसके बाद बेफी का अपना एक अलग इतिहास रहा है संघर्ष का। और उसके बाद से बाइपाटाइट की गुणवत्ता में भी, और जो बैंक में काम कर रहे जो ट्रेड यूनियन संगठन है, उनकी गुणवत्ता और उनकी एकता, ये सब साबित करने में, जो आप जानते हैं अभी यूएपीयू के नाम से जाना जाता है, उसके गठन में हमारे इस लीडरान का कॉमरेड आशीष जैन, कॉमरेड नरेश पाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज कॉमरेड आशीष जैन के शताब्दी समारोह में हम लोग इनको आमंत्रित किया था। ये कलकत्ता में बैठते हैं और इन्होंने आकर के उस सवाल पर बहुत कुछ रोशनी डाली। और साथ साथ हम सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि बाइपाटाइट में क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले बाइपाटाइट में ऐसा हुआ था, 11वां बाइपाटाइट में जो रेसिडुअल आइटम जिसको कहते हैं, उस पर कुछ बात नहीं हुई, कोई हासिल नहीं हुआ। और वजह यह थी कि ये एक समझौता हम लोग को आपस में हुआ था कि जब तक पेंशन अपडेशन, 5 डेज बैंकिंग या नया पेंशन स्कीम को रद्द ना किया जाए, हम लोग साइन नहीं करेंगे। लेकिन ये दुखद बात है कि बाकी लोगों ने साइन किया और बेफी अपने आप को साइन करने से अलग रखा। तो दोस्तों, इसी आलोक में अलावे हमारा जो दूसरा बाइपाटाइट सेटलमेंट है वो भी ड्यू हो गया है, और उसके लिए भी लोग अपने अपने तरीके से चार्टर ऑफ डिमांड प्लेस किया। और बेफी का मैं बता दूं, ये बताने में मुझे खुशी है कि जिला स्तर से लेके राज्य स्तर से लेके सारे लोगों का सुझाव को लेके तब इनकॉर्पोरेट करके ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसको बनाया गया है और इसको आईबीए के सामने पेश किया गया है। मैं इतना बता दूं, इसके सामने एक इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन अपने आप में इतना प्रबल है, इतना सशक्त है और इतना सुंदर है कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ कितना भेदभाव हुआ है, कभी कोविड के नाम पर, कभी वित्तीय संकट के नाम पर। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज एक बहुत ही अच्छा समारोह का हम लोगों ने आयोजन किया है। कॉमरेड बासु चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बेफी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। कॉमरेड एमएल सिंह भी थे, जो बेफ झारखंड के महासचिव हैं, उनको कुछ पहले प्री ऑक्यूपेशन था, उनको जाना पड़ा, सॉरी। और हम लोग कॉमरेड डीएन सिंह जो एसडीबी के प्रेसिडेंट हैं, और सुजय जो एसडीबी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके सामने मुखातिब हैं। तो साथी कॉमरेड बासु चौधरी। अंदरूनी जहाँ तक सवाल है कि रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया है, एम्प्लॉय पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक काम करना पड़ता है, फिर भी ग्राहकों की ठीक तरीके से सर्विस नहीं दिए जा रहा है। इसलिए आम ग्राहक भी बहुत नाखुश है, हम इसमें भी हम वाकिफ़ है। तो इन सबों को लेके हमारी लड़ाई जो है वो चलता जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक को बचाए, ग्राहकों को सर्विस मिले और देश के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की जो भूमिका 1969 से चलता आया है, वो भूमिका आने वाले दिन में भी बरकरार रहे। देवाशीष जी, ये जो अभी हिंडलबर्ग वाला मामला आया है, जिसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का शेयर और उससे संबंधित चीज़ें, एसेट्स का नुकसान हुआ है, और इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम सामने आ रहा है हम लोगों के मीडिया में, तो इसमें बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस पे बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में? बात यह है कि
जब से नया आर्थिक नीति लागू हुआ है तब से यह चलता आया है। एक तरफ तो बैंकों की निजीकरण की साजिश और दूसरी तरफ बैंकों की पैसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को देके कुछ ऐसे हालात हो जाए कि बैंक का पैसा बर्बाद हो जाए। जैसे कि हम लोगों को पता है आपको कि एनपीए बढ़ता जा रहा था, अभी एनपीए में थोड़ा कमी आ गई है, लेकिन इस कमी भी आई है आईबीसी 2016 के तहत, जहां बड़े बड़े अमाउंट जो है, बड़े बड़े रकम जो है ये हेयर कार्ड के नाम से गंवाया जा रहा है। ये सारे प्रोविज़न किया हुआ है, ऐसा नहीं है बैंक ने ये सारे पैसे प्रोविज़न कर चुके हैं, ये प्रोविज़न किए बिना नहीं हो सकता। अब राइट ऑफ की जगह आ रहा है कि 4 साल लगातार एनपीए रहने के बाद बैंक अपने खाते से ये हटा देता है राइट ऑफ के नाम से। पिछले 7 सालों में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा राइट ऑफ किया गया है, इनमें से 10% पैसा बरामद हुआ है। ये पूरा पैसे के ज़्यादातर पैसे कॉरपोरेट हाउस के साथ ही है, तो हम इसके खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं। कुछ साल पहले हम ये 50 करोड़ से ऊपर जिनका बकाया राशि है इनका लिस्ट भी हमने निकाले थे। तो हमारा लड़ाई ये भी है कि इन पैसे को बरामद किया जाए, जो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए और क्रिमिनल प्रोसीड्योर करने की जो है इसका भी नया प्रावधान किया जाए, कानूनी प्रावधान किया जाए। ये लड़ाई हमारी बहुत पुरानी लड़ाई है और आज ये सामने आए हैं। पिछले कई सालों से हमने देखे हैं, 2014 के बाद ये 1-2 पूंजीपतियों के हित में सरकार चल रहा है, प्रो कॉर्पोरेट सरकार। इसी का नतीजा है ये जो घोटाला जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आ रहा है। और हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाया जाए और इस घोटाले का जांच हो और जो कोई भी दोषी हो इनकी सज़ा हो। बासु जी, इसमें हैंगर इन्वेस्टर्स जो थे कि जो कि शेयर इशू होने के साथ ही मेन कॉर्पोरेट परचेजर होते हैं, हैंगर इन्वेस्टर्स, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। और जहां तक रेगुलेटरी अथॉरिटी है हम लोगों का शेयर होल्डर्स का, उन सब लोगों ने काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए क्या बैंक भी कोऑपरेट कर रही है उस विभाग को कि जिससे कि ये मामला एकदम अगला बार कभी दोहराया ना जा सके? लेकिन हमारे तजुर्बा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर जिनके खिलाफ ये हमारे कंप्लेन है, शिकायत है, अगर वही कमेटी चलाएंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हमारी बात है ये पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, एक जज की निगरानी में, तभी जाके इन जांच से हम सही रिजल्ट, सही नतीजा इस जांच से निकलेगा। अदरवाइज हमें विश्वास नहीं है इनसे बहुत कुछ निकलने वाला है। अच्छा बासु जी, एक बड़ी सवाल आ गई है कि बैंकों के क्या ऐसा लगता है कि निजीकरण के ऊपर सरकार की कुछ न कुछ दृष्टि है, जिसके बारे में आपने चर्चा भी किया। तो बैंकों के निजीकरण की तरफ क्या सरकार की कोई सोच है? क्योंकि बेफी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पुरजोर विरोध करती है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी निजीकरण जो है ये तो हमारी फैसला है कि हम निजीकरण का विरोध करेंगे और कर्मचारी अधिकारी भी इस पर है। हमारे आम ग्राहक जो है ये भी निजीकरण नहीं चाहता है कि हमारे आम जो आदमी है हमारे देश की, ये सार्वजनिक क्षेत्र पे इनका भरोसा है और कितने भी समस्याएं आए हैं सार्वजनिक क्षेत्रों पे ये इसका भरोसा बरकरार रहता है। तो इसी कारण निजीकरण के खिलाफ सरकार की नीतियां है निजीकरण करने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि हमारे आंदोलन के तहत और आने वाले चुनाव जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, इसके पहले शायद सरकार दोबारा सोचेंगे कि अभी इस निजीकरण के लिए वो आगे बढ़ेंगे या नहीं। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंदोलन रहेगा। हम पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी, आम ग्राहक को साथ लेकर इस निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई के एक ऊंची मंजिल पर ले जाएंगे। अब एक आखिरी सवाल बासु जी, क्योंकि हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, वो 10 लाख से नीचे पैसा रखने वालों की संख्या लगभग 70% है बैंकों में। तो आप बताइए, क्या उनके पैसे बैंकों में सुरक्षित हैं? क्या वो अपने हार्ड अर्न मनी को जो बैंकों में रखा है, क्या वो पैसा उनका सुरक्षित है? क्या वो पैसे को अपने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के एलिजिबिलिटी उनके अंदर जो है, कभी वो इच्छा रखते हैं, क्या वो हमेशा ठीक सुरक्षित रहेगा? क्या इस पे कहेंगे आप? नहीं, बात यह है कि अभी जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक है तो चाहे कितने भी पैसा हो, क्योंकि इनका गारंटर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका पैसा 100% सुरक्षित है, उनको डरने का कोई बात नहीं है। इसीलिए जो लड़ाई हम लड़ते आए हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बचा के रखने के लिए,
इसमें आम ग्राहक और आम आदमी है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है उनकी जो डिपॉजिट है, उनकी जो अमानत है, ये 100% सुरक्षित है। इसलिए उनको डरने की कोई बात नहीं है। वो हमारी जो लड़ाई है निजीकरण के खिलाफ, हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं, उनका अनुरोध करते हैं कि हमारी लड़ाई में वो साथ दे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बचाने के लिए ये जो लड़ाई है उनमें एक सहयोगी होके वो साथ में रहे। अगला कार्यक्रम आपका क्या है? अगला कार्यक्रम हम बेफी के तरफ से 4 अप्रैल दिल्ली में धरना दे रहे हैं ये निजीकरण के खिलाफ और हमारे अंदर नया भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग के खिलाफ और कस्टमर सर्विस जो है, ये कस्टमर सर्विस बेहतर हो, ये सब मांग लेके हम दिल्ली में 4 अप्रैल एक दिन का धरना देने जा रहे हैं। बहुत बहुत